दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। लास्ट एपिसोड में हम लोग वेक्टर्स में, खासकर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने वेक्टर्स को देखा। उसमें हमने ऑपरेशंस पढ़े, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये हमने देखे। डिवीजन मैंने बताया कि डिवीजन हमारा वेक्टर्स में नहीं पॉसिबल है। डिवीजन का मतलब जो है हम नहीं डिफाइन कर सकते वेक्टर्स में। अगर एक वेक्टर डिफरेंट डायरेक्शन में है, एक डिफरेंट डायरेक्शन में है, तो डिवीजन से पता नहीं क्या निकल के आएगा, और इसलिए हम डिफाइन नहीं करते उसका, हमें पता नहीं है कि क्या चीज़ होगी वो। ठीक है, तो आज का जो एपिसोड है वो मैं डिवोट कर रहा हूं एक नई चीज पे, एंड दैट इज सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी तक आप पढ़ रहे थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमने देखा कार्टेशियन में पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। वही चीज अब हम पढ़ेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, तो जरा देखते हैं कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कहाँ पे यूज होगा इसका यूज मेनली रोटेशनल, जो आप मैकेनिक्स पढ़ोगे, रोटेशनल मैकेनिक्स में बहुत सारी जगह पे इसका इस्तेमाल होगा। इलेक्ट्रोस्टैट में बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, मतलब 12th क्लास में भी होगा, 11th क्लास में भी होगा, दोनों जगह पे इसका बहुत ज़्यादा खासा यूज है। तो इसलिए इसको ध्यान से समझे भाई, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी तक हम पढ़ रहे थे कार्टेशियन। तो कार्टेशियन में क्या था दोस्तों, हमारे पास 3 डायरेक्शन थी, आई कैप, जे कैप और के कैप। ये था ऑर्थोनॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हमारा ओरिजिन होता था। तो अगर आपको किसी भी पॉइंट पी पे चलना है तो आपको बताना होता था कि भाई एक्स में कितना चलना है, वाई में कितना चलना है और जेड में कितना चलना है। जैसे आपने लिख दिया 2 3 4, इसका मतलब एक्स में चलिए 2, वाई में चलिए 3 और जेड में चलिए 4। आप इस पॉइंट पे पहुंच जाओगे। ठीक है, और अगर आपको ये कोई वेक्टर दिखाना हो, इसका पोजीशन वेक्टर दिखाना हो, तो आप कैसे दिखाओगे, दिस माइनस दिस, मतलब ये 0 0 0 है ना। तो आप कहां से शुरू किए थे और कहां तक चले हो। तो x में कितना चले हो 2, तो 2 आई कैप, 3 माइनस 0 जे कैप प्लस 4 माइनस 0 के कैप। ये मेरा क्या हो जाएगा, ओपी वेक्टर हो जाएगा। क्योंकि आप ओरिजिन के रेस्पेक्ट में देख रहे हो तो आप इसको पोजीशन वेक्टर भी बोल सकते हो। अगर कोई रैंडम पॉइंट भी होता है ना, ये कोई अलग पॉइंट होता है, ये कोई अलग पॉइंट होता है, तो वही करते हैं कि x में कितना चले हो, इसका पॉइंट देख लो x में कितना है और इसका देख लो x में कितना है, डिफरेंस निकाल लो कि x में कितना चले हो, ऐसे y में कितना चले हो, z में कितना चले हो, इस तरह से दिखा सकते हो। तो ये रिप्रेजेंटेशन जो है ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन होता है वेक्टर का। आसान कहानी थी। ठीक है, अब हम एक नए कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरफ चल रहे हैं, सिलेंड्रिकल। अब ये क्या चीज है भाई, जरा देखिए, इसको जरा समझते हैं कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा क्या होता है। तो मान लीजिए मेरे पास ये आई कैप है, ये जे कैप है, ये तो कार्टेशियन वाला ही दिखा रहा हूं मैं, के कैप। उसी के रेस्पेक्ट में देखेंगे कि सिलेंड्रिकल क्या चीज होती है। मान लीजिए कि मेरा कोई पॉइंट है जो सिलेंडर पे लाई कर रहा है। एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस r है मान लीजिए, और हाइट जो है h मान लो, कुछ भी। ठीक है, ये कोई सिलेंडर है और इस सिलेंडर पे कोई पॉइंट है P, यहां पे। तो अब इस P पॉइंट पे अगर मुझे पहुंचना हो ओरिजिन से, तो कैसे पहुंचोगे। कार्टेशियन में तो बड़ा आसान था, आपने कोई P पॉइंट दिखाया तो आपने बता दिया भाई x में कितना चलना है, y में कितना चलना है और z में कितना चलना है, तो आप इस P पॉइंट पे पहुंच जाओगे। सिलेंडर में अगर दिखाना हो, मतलब वैसे तो अगर इस पॉइंट के x y z पता है तो आप बता दोगे x में इतना चलो, y में इतना चलो, z में, फिर तो वो कार्टेशियन ही हो गया। बट अब मैं एक अलग तरह से चलना चाहता हूं। अब मैं कुछ और चीजें बताना चाहता हूं कि जिससे आप इस P पॉइंट पे पहुंच सको ओरिजिन से। आप इसको एक सिचुएशन की तरह अज्यूम कर सकते हो। आप ये सोचिए कि आप जो हो वो चंडीगढ़ में हो, आप चंडीगढ़ में बैठे हो, ठीक है, और आपका जो फ्रेंड है वो शिमला में है, और आपका फ्रेंड यहां पे खड़ा हुआ है ओरिजिन पे। ओरिजिन पॉइंट वो पॉइंट है जो आपको भी पता है, और आपका फ्रेंड जहां पे खड़ा है वो पोजीशन आपको, उस फ्रेंड तो खैर वहां पे खड़ा ही हुआ है, आपको भी इस लोकेशन के बारे में पता हुआ है। आप फोन पे बात कर रहे हो अपने दोस्त से, आपका दोस्त कह रहा है यार मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं, ठीक है, इस लोकेशन पे खड़ा हुआ हूं, और आप कहां पे हो, आप चंडीगढ़ में हो, उससे फोन पे बात कर रहे हो। आपको अपने दोस्त को इस पोजीशन पे पहुंचाना है, और ये पॉइंट जो है ये सिलेंडर पे लाई कर रहा है, जिसकी हाइट कुछ दे रखी है, रेडियस कुछ है। तो आप कैसे करोगे दोस्तों, आप अपने दोस्त को बोलोगे सबसे पहला पॉइंट कि भाई आप जो है, क्योंकि आपको पता है ये r रेडियस पे है ये पॉइंट, तो आप अपने दोस्त को बोलोगे कि जनाब जहां पे तुम खड़े हो वहां से r रेडियस चलना शुरू करो बाहर की तरफ। रेडियस हमेशा इस एक्सिस से मेजर की जाती है, जहां पे बंदा आपका दोस्त खड़ा होगा उसके थ्रू जो पास हो रही है एक्सिस, उससे आप उसको बोल रहे हो कि भाई r डिस्टेंस अवे चलो। तो r डिस्टेंस अवे चलोगे तो किधर भी चल सकता है आपका दोस्त, इधर भी इधर भी, आपको तो पता नहीं है कि किधर चल रहा है वो।
तो इसका मतलब अगर आप सिर्फ ये पॉइंट बोलो कि भाई आप उसको रेडियस बता दो कि भाई आर रेडियस तुमको आउटवर्ड चलना है, बाहर की तरफ चलना है, तो वो आपका दोस्त हॉरिजॉन्टली बाहर की तरफ चलेगा, इधर भी जा सकता है, उधर भी, इधर भी, कहीं पे भी जा सकता है। तो आपका दोस्त जो है वो हॉरिजॉन्टली आउटवर्ड चलेगा। सही बात है। अब अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट आप क्या बोलोगे? अब वो तो किधर भी जा सकता है ना, बट आपको किधर भी नहीं पहुंचाना है, आपको इस पी पॉइंट पे पहुंचाना है भाई। तो आप ये देखो कि ये पी पॉइंट जो है कौन सी प्लेन में है, ये एक्स के साथ जो आई कैप डायरेक्शन है उससे कितना दूर है ये पी पॉइंट, क्योंकि एक्स की तरफ नहीं है। अगर यही आई कैप जे कैप के कैप में यहां पे ड्रॉ करता तो ये पैरेलल डायरेक्शन मेरे पास आई कैप आती, इसके पैरेलल डायरेक्शन आई कैप आती, ये मेरे पास जे कैप आती, ये आई कैप होता, ये जे कैप होता। तो ये जो पॉइंट है मेरा पी, आप देख सकते हो आई कैप और जे कैप के बीच में है कहीं पे। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट मेरा कहीं डिफरेंट लोकेशन पे है, आई कैप की तरफ भी नहीं है और जे कैप की तरफ भी नहीं। अगर मैं आई कैप जे कैप को यहां पे ऊपर वाले इसके पैरेलल ड्रॉ कर देता, इतनी हाइट पे ड्रॉ करता आई कैप और जे कैप डायरेक्शन को, तो ये बीच में है कहीं पे। तो ये कैसे बताओगे भाई? आर डिस्टेंस उसको चलना है यहां से, बट किस तरफ चलना है? तो आप एक काम करो, इस पॉइंट को ना नीचे ले आओ, ऐसे इस पॉइंट को नीचे ले आओ और वो यहां पे जाके मिलेगा भाई। ठीक है, अगर इस पॉइंट को नीचे प्रोजेक्ट करोगे, आप नीचे लेके आओगे तो यहां पे मिलेगा। और ये जो लाइन है ये आर डिस्टेंस अवे है और कितने एंगल पे है? ये फाई, एक्स एक्सिस से फाई एंगल पे है। तो आप अपने दोस्त को बोलोगे यार तुमको आर रेडियस तो चलना है, लेकिन जो एक्स एक्सिस है उससे फाई पे चलना है। अब एक्स एक्सिस कैसे डिफाइन करोगे? उसको क्या पता एक्स किधर है? तो आपको फिर नॉर्थ साउथ का यूज करना पड़ेगा कि नॉर्थ से आप फाई एंगल पे चलो, नॉर्थ को आप एक्स बोल दो। ठीक है, तो एक्स एक्सिस से आपको क्या करना है? फिर फाई एंगल बताना पड़ेगा। इसका मतलब दूसरा पॉइंट भी आपको बताना पड़ेगा और वो होगा फाई। ठीक है, एक रेडियस हो गया, एक एंगल हो गया फाई। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई आर रेडियस पे चलो, ये तो पहला पॉइंट हो गया, और फाई एंगल पे चलो, एक्स एक्सिस से फाई एंगल पे चलो। तो आपका दोस्त यहां से आर रेडियस चलेगा और कहां पे आ जाएगा? वो यहां पे आ जाएगा, इस पॉइंट पे आ जाएगा, बट स्टिल वो पी पॉइंट पे नहीं पहुंचा है। अब एक और चीज बतानी पड़ेगी आपको। अब आपको बोलना पड़ेगा देखो तुम्हारे सामने लिफ्ट आ गई होगी, लिफ्ट में चढ़ो और 2 फ्लोर ऊपर चढ़ जाओ। आपको हाइट बतानी पड़ेगी। इसका मतलब अब क्या है? अब आपको नंबर 3 बताना पड़ेगा। नंबर 3 क्या है? हाइट। ठीक है, जिसको आप जेड से बोल सकते हो। तो आपको ये 3 पॉइंट अपने दोस्त को बताने पड़ेंगे। कौन से 3 पॉइंट? एक आपका आर, एक आपका फाई, एक आपका जेड। इसका मतलब इस पी पॉइंट पे आपको पता होना चाहिए कि ये जो पी पॉइंट है इसका आर क्या है, ओरिजिन से कितनी रेडियस पे है, कितने एंगल पे है और कितने हाइट पे है। तभी आप इस पी पॉइंट पे पहुंच पाओगे या आप अपने दोस्त को पहुंचा पाओगे। आपको ये जो आप चंडीगढ़ में बैठे हो, आपको इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इस ओरिजिन वाले पॉइंट से जहां पे आपका दोस्त खड़ा है उसको ओरिजिन मान लो, या कोई स्पॉट है वो कोई ओरिजिन पॉइंट है, उसके रेस्पेक्ट में ये कितनी रेडियस पे है, कितने एंगल पे है। ये एंगल हमेशा एक्स एक्सिस के साथ देखा जाता है, और कितनी हाइट पे है ये। तो ये 3 चीज बता दोगे तो आप अपने दोस्त को इस पी पॉइंट पे पहुंचा सकते हो। तो जब भी हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करते हैं तो हमें ये 3 पॉइंट बताने पड़ेंगे। जैसे कार्टेशियन में जब आप थे तो कार्टेशियन में एक्स वाई जेड बताना पड़ता था कि एक्स की तरफ कितना चलो, वाई की तरफ कितना चलो, जेड की तरफ कितना चलो। आप यहां पे भी बता सकते हो एक्स वाई जेड, बट हम एक्स वाई जेड में डिस्कस नहीं करना चाहते, हम एक अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखना चाहते हैं। ये 3 पॉइंट आपको बताने पड़ेंगे, एक आर, एक फाई और एक जेड। अब अगला सवाल ये उठता है कि इसकी सीक्वेंस क्या होगी, पहले किसको बताएं फिर किसको बताएं। जैसे आप बोलते हो ना, यहाँ पे जो सीक्वेंस होती है, जैसे 2 3 4 लिख दिया तो पहला हम एक्स मानते हैं, फिर वाई मानते हैं, फिर जेड मानते हैं, ये सीक्वेंस होती है। तो ऐसे यहाँ पे क्या सीक्वेंस होगी। और अगला सवाल ये उठता है, क्या ये ऑर्थोनॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम बनेगा? इसमें जो 3 डायरेक्शंस आएंगी वो कौन सी डायरेक्शंस होंगी? जैसे यहाँ पे 3 डायरेक्शन थी, आई कैप, जे कैप, के कैप। ऐसे ही यहाँ पे जो 3 डायरेक्शन आएंगी वो 3 कौन कौन सी आएंगी? एक आएगी आर कैप, एक आएगी फाई कैप और एक आएगी जेड कैप। ये मेरी डायरेक्शंस बनेंगी भाई, ये मेरी डायरेक्शंस आएंगी, रेफरेंस डायरेक्शंस आएंगे। जैसे यहाँ पे आई कैप, जे कैप, के कैप थी ना, ऐसे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 डायरेक्शन क्या होती हैं? आर कैप, फाई कैप, जेड कैप। ये 3 डायरेक्शंस होती हैं दोस्तों। तो इन तीनों डायरेक्शन को दिखाएं कैसे, और क्या ये तीनों डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं? जैसे आई कैप, जे कैप, के कैप परपेंडिकुलर थी, ऑर्थोनॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम था, तो क्या ये भी ऑर्थोनॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम है क्या? वो भी जरा देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने सिर्फ ये बताया कि पॉइंट को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिखाने के लिए क्या चीज आपको पता होनी चाहिए। अब 3-4 क्वेश्चन यहां पे खड़े हो गए हैं। एक तो इनका ऑर्डर, किस ऑर्डर में होना चाहिए, दूसरा आपका डायरेक्शन कैसे दिखाएं, और तीसरा आपका क्या ये ऑर्थोनॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वो जरा देखते हैं। ठीक है,
तो चलिए जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये 3 डायरेक्शंस कैसे दिखाएं, ठीक है, तो वो जरा देखते हैं। जरा देखिए, मेरे पास एक सिलेंडर है दोस्तों, आपके सामने यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल शेप है, ऐसे समझ लो ये मेरा सिलेंडर है। वैसे मेरे पास सिलेंडर बड़ा भी है, ये हमारे जो कैमरामैन हैं उन्होंने हमें प्रोवाइड किया है, तो थैंक यू सुनील। तो ये जो है ये हमारा एक सिलेंडर है दोस्तों। अब इस सिलेंडर में कोई पॉइंट ले लेता हूँ, इस सिलेंडर के ऊपर कोई पॉइंट ले लेता हूँ, तो मैं इसको थोड़ा सा खराब करूँगा भाई, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे ये पता नहीं ये पॉइंट आपको दिख रहा है कि नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं रेड पेन से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, या इसको उल्टा कर लेते हैं, इसको उल्टा कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा ब्लैक पेन से थोड़ा दिख जाएगा। तो इसके ऊपर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले रहा हूँ P, ये मेरा P पॉइंट है दोस्तों, ठीक है। तो अब जरा देखिएगा, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि यहाँ पे मेरा P पॉइंट है, ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा P पॉइंट, ठीक है। ओरिजिन यहाँ पे है, तो आपको इस P पॉइंट पे पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको पहले R बाहर की तरफ आना पड़ेगा, कुछ थीटा एंगल पे, X सामने, X से इतने एंगल पे आना पड़ेगा बाहर, और फिर आपको हाइट पकड़नी पड़ेगी, तब जाके इस P पॉइंट पे पहुंचोगे, क्योंकि ये X की तरफ नहीं है, X आपकी तरफ है, Y इधर है, ये उससे कुछ बीच में लाई कर रहा है P पॉइंट, तो समवेयर इधर कहीं चलना पड़ेगा ना, फाई एंगल पे। आप ओरिजिन पे बैठे हो यहाँ पे, तो ओरिजिन से X इधर है, Y इधर है, तो आप X से फाई एंगल पे चलो R, और फिर हाइट पे आ जाओ, तब जाके इस P पॉइंट पे पहुंचोगे। तो मुझे उम्मीद है कि भाई ये तो आपको समझ आया कि भाई पॉइंट को कैसे दिखाएंगे। अब 3 डायरेक्शंस को कैसे दिखाओगे, ये तीनों डायरेक्शन कैसे दिखाओगे, तो तीनों डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे जरा देखिए, एक बार इसको समझने की कोशिश कीजिएगा भाई। आई कैप, जे कैप, के कैप, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा भैया, इतना इजी समझ नहीं आएगा, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे P पॉइंट पे हो, या कहीं पे भी लगा लो, किसी भी पॉइंट, जरूर नहीं है यहीं पे लगाना है मुझे, कहीं पे भी लगा सकते हो आप। चलो यहीं पे लगा लेते हैं, ये मेरा R डिस्टेंस है, ओरिजिन ये इस एक्सिस से देखी जाती है ना, R, तो R कैप डायरेक्शन किधर होगी, जिधर मेरी रेडियस बढ़ती है उस डायरेक्शन को बोलते हैं R कैप। जिधर मेरा फाई बढ़ेगा उस डायरेक्शन को बोलेंगे फाई कैप, और जिधर मेरा Z बढ़ेगा उस डायरेक्शन को क्या बोल देंगे, Z कैप। तो अगर आप इस पॉइंट पे हो तो आप बताओ, अगर आपको R बढ़ाना है तो आप किधर चलोगे, आपको फाई नहीं बढ़ाना, अपना एंगल नहीं चेंज करना, और अपनी हाइट नहीं चेंज करनी, हाइट भी उतनी रखनी है, एंगल भी उतना ही रखना है। एंगल मतलब जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना है, जरा देखिए ये मेरी एक्स एक्सिस है, अगर मैं यहीं पे दिखाऊं एक्स एक्सिस, इसके पैरेलल दिखा दो ना ये लाइन को, तो थोड़ी पैरेलल नहीं बनी है, बट चलो पैरेलल बना देते हैं, ठीक है, ये अब थोड़ी पैरेलल बन गई। आई कैप, इधर क्या है मेरा जे कैप। तो मुझे क्या रखना है, मुझे इस एंगल को कांस्टेंट रखना है, ये जो फाई बन रहा है ना, ये फाई एंगल नहीं चेंज होना चाहिए, और इसकी जो हाइट है वो नहीं चेंज होनी चाहिए। मुझे सिर्फ R को बढ़ाना है, तो आप बताओ किधर चलोगे, अगर आप सिर्फ रेडियस को बढ़ाना है तो ऑब्वियसली आप बाहर की तरफ जाओगे ऐसे, तो ये डायरेक्शन क्या बन जाएगी, R कैप। इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, रेडियल डायरेक्शन, इसको क्या बोला जाता है, रेडियल डायरेक्शन, रेडियल डायरेक्शन, इसको बोला जाता है रेडियल डायरेक्शन, क्योंकि R कैप मेरा बाहर की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे रेडियल डायरेक्शन। अब आइए, तो R कैप हो गया, अब आइए Z कैप किधर दिखाएं, पहले आसान आसान को देख लेते हैं ना। Z कैप, इसका मतलब आप इस पॉइंट पे बैठे थे और आपको सिर्फ हाइट बढ़ानी है, बस ना R चेंज करनी है ना फाई चेंज करना है, आपको Z करना है, हाइट चेंज करनी है। तो ये जो डायरेक्शन हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, Z कैप। आप ऊपर उठ जाओ तो आपकी हाइट बदल जाएगी, बढ़ जाएगी, तो जिधर हाइट बढ़ रही है वो डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, Z कैप डायरेक्शन। बहुत बढ़िया, ये Z कैप हो गया। अब आइए फाई कैप, इसका मतलब आपको रेडियस नहीं बदलनी, आपको हाइट नहीं बदलनी, आपको एंगल बढ़ाना है। तो अगर आपको एंगल, ये जो फाई एंगल है जो एक्स एक्सिस के साथ बना है, आपको इसको इंक्रीज करना है दोस्तों, तो आप किधर चलोगे, ऑब्वियसली आपको इस सर्कल पे चलना पड़ेगा ऐसे, तभी तो एंगल बढ़ेगा आपका। इस सर्कल पे देखो रेडियस भी कांस्टेंट है और हाइट भी कांस्टेंट है, आपका सिर्फ फाई बढ़ाना है आपको, तो ऐसे चलना पड़ेगा आपको। इसका मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। ये जो डायरेक्शन है ये बनेगी फाई कैप। ये 3 डायरेक्शन आ गई फाई कैप। अब सवाल ये उठता है, क्या ये तीनों डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं? तो उसको देखने के लिए थोड़ा विजुअलाइजेशन दिखाएंगे भैया आपको। जरा देखिए दोस्तों, यहां पे था मेरा P पॉइंट, तो इस P पॉइंट से अगर मैं बाहर की तरफ दिखाऊंगा तो कौन सी डायरेक्शन होगी बताओ जरा। बिल्कुल ऐसे दिखा दिया, ये R कैप होगी, ठीक है। ये डायरेक्शन क्या होगी, R कैप। इस P पॉइंट से मैंने बाहर की तरफ दिखा दिया भाई, ठीक है।
ये जो मेरा P पॉइंट था यहाँ पे बाहर की तरफ मैंने दिखा दिया, ये मेरी R कैप डायरेक्शन होगी। ऊपर की तरफ दिखाऊंगा तो क्या बन जाएगी बताओ जरा, ऊपर की तरफ दिखाऊंगा तो ये Z कैप डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो देखो एक तो पहले इन दोनों को देखो, ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए एक दूसरे के, ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, ये R कैप हो गया, ये Z कैप हो गया इस P पॉइंट पे। अब आइए फाई कैप जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ आएगी, टेंजेंशियल, जो कर्व जो सर्कल बना हुआ है ना, जो सर्कल बना हुआ है उसके टेंजेंशियल। तो यहां पे जो सर्कल है वो तो ऐसे है, देखो यहां पे तो ऐसे है, तो इसके टेंजेंशियल ऐसी डायरेक्शन आएगी भाई, बोलिए ये जो डायरेक्शन आएगी टेंजेंशियल आएगी, ठीक है। ये इस सर्कल के क्या होगी, जरा ध्यान से देखो, देखो ये टेंजेंशियल है, इस तरफ टेंजेंशियल है ना इसके, ठीक है। तो ये तीन डायरेक्शन आ गई दोस्तों, और तीनों डायरेक्शन मेरे एक दूसरे के हैं, बताओ परपेंडिकुलर हैं, देख सकते हो आप, ठीक है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तीनों डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों की तीनों डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो ऑर्थोनॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये, क्योंकि ये डायरेक्शंस है, इनका लेंथ 1 है, ये यूनिट वेक्टर है दोस्तों। तो ये भी पता चल गया कि तीनों परपेंडिकुलर है, तो ऑर्थोनॉर्मल भी बन गया कोऑर्डिनेट सिस्टम मेरा। तो इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये मेरा ऑर्थोनॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तीनों डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। आर कैप, फाई कैप, जेड कैप। अगर आप ऊपर से देखते हो, टॉप व्यू देखते हो, अगर मैं आपको टॉप व्यू दिखाऊं तो टॉप व्यू कैसे देखोगे इसका, अगर टॉप व्यू देखते हो तो टॉप व्यू कैसे दिखेगा, सोचिए ये मेरा x था और ये मेरा y था, z ऊपर की तरफ था। तो जब आप इसको ऊपर से देखोगे ऐसे, तो ऑब्वियसली आपको इसकी हाइट नहीं नजर आएगी, कितनी हाइट है, अभी तो आप साइड व्यू देख रहे हो, सामने से देख रहे हो। जब आप इसको टॉप व्यू देखोगे तो आपको कैसा ना, आप तो देख नहीं सकते टॉप व्यू, क्योंकि आपको तो ऊपर से देखना पड़ेगा फिर। तो अगर मैं आपके लिए टॉप व्यू दिखाने की कोशिश करूं तो मैं एक काम करता हूं, इस सिलेंडर को ऐसे रोटेट कर देता हूं। अगर मैं इस सिलेंडर को ऐसे रोटेट कर दूंगा तो अब आपके सामने क्या नजर आएगा, ये बताओ, ये टॉप व्यू नजर आ गया आपको सामने से। वही चीज जो ऊपर से मैं देखूंगा मेरे लिए वो टॉप व्यू है, आपके लिए टॉप व्यू कैसे बनेगा वो, अगर मैं इसको घुमा दूंगा तो जो आपको नजर आएगा ये असल में मुझे ऊपर से देखने पे नजर आ रहा था, सही है। तो आपके लिए अगर मैं टॉप व्यू दिखाना चाहूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस शेप को घुमाना पड़ेगा, इस शेप को घुमाना पड़ेगा ऐसे। तो मेरा जो एक्स एक्सिस है वो नीचे चला जाएगा, वाई इधर चला जाएगा और जेड आपकी तरफ आ जाएगा। फिर अगर मैं आपके रेस्पेक्ट में टॉप व्यू बनाऊं तो कैसे बनाना पड़ेगा मुझे बताइए। मेरा जो एक्स है वो नीचे की तरफ चला जाएगा, आई कैप, जे कैप मेरा इधर ही रहेगा और के कैप जो है वो आपकी तरफ आ जाएगा दोस्तों, वो डॉट आ जाएगा आपकी तरफ। अब ये तीन, और आपको क्या नजर आएगा, आपको एक सर्कल नजर आएगा। फिर टॉप व्यू में क्या नजर आएगा आपको ये जो ऊपर वाला जो है सर्कल नजर आएगा, और ये जो पॉइंट है ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा पी पॉइंट बन जाएगा, सही। अभी ये मेरी टॉप व्यू बनेगी दोस्तों। और आप देख सकते हो ये जो है ये मेरी रेडियस है इसकी आर, तो इधर की तरफ चलोगे तो रेडियस बढ़ रही है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे आर कैप। ये मेरी रेडियल डायरेक्शन होगी, इधर रेडियस बढ़ रही है ना, ये मेरी आर है, और ये डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, आर कैप। और ये एंगल है मेरा फाई, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना है, एक्स एक्सिस से कितना उधर है ये, तो ये बन गया मेरा फाई। तो ये जो डायरेक्शन होगी ये जो डायरेक्शन आएगी ये क्या आएगी बताओ जरा, ये आएगी फाई कैप। ये डायरेक्शन मेरी आएगी फाई कैप, टेंजेंशियल। अगर आप फाई को बढ़ाना चाहते तो आपको ऐसे चलना पड़ेगा ना सर्कल पे, तो इसका मतलब टेंजेंशियल जो डायरेक्शन होगी इसके वो फाई कैप डायरेक्शन आएगी। आपको इधर चलोगे तो फाई बढ़ेगा, तो ये डायरेक्शन आ गई मेरी फाई कैप। और जेड कैप किधर है, जेड कैप तो बाहर की तरफ है, वो तो पहले ही पता है भाई, जेड कैप मेरा बाहर की तरफ है, तो जेड कैप मेरा बाहर की तरफ हो गया, बाहर की तरफ मेरा जेड कैप। तो आप देख सकते हो तीनों डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये आर कैप है, ये फाई कैप, और बाहर की तरफ क्या है, जेड कैप, आपकी तरफ जो है वो जेड कैप है। तो आर फाई आप देख सकते हो ये परपेंडिकुलर एक दूसरे के, और जो जेड है वो बाहर की तरफ है, वो भी इन दोनों के परपेंडिकुलर आएगा। तो इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि ये जो सिस्टम है ये ऑर्थोनॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तीनों डायरेक्शन इसमें परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, ठीक है। और ये मेरा टॉप व्यू मैंने आपको दिखा दिया कि टॉप व्यू में कैसा नजर आएगा आपको, जो पी पॉइंट है वो यहां पे नजर आएगा, आपको एक सर्कल नजर आएगा, इसकी हाइट नजर नहीं आएगी सिलेंडर की। अब अगला सवाल ये उठता है, ठीक है टॉप व्यू हमें समझ आ गया, हमें पता चल गया कि टॉप से देखोगे तो कैसा नजर आएगा, ठीक है। अगला सवाल अब ये उठता है कि इनकी सीक्वेंस क्या होगी, आर के बाद फाई ही क्यों लेंगे, क्या आर के बाद जेड नहीं हो सकता, तो वो कैसे दिखाओगे। तो मैंने सबसे पहले तो ये बताया कि किसी भी पॉइंट को दिखाना है तो आपको तीन चीजें बतानी पड़ेंगी, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। जैसे आप कोई पॉइंट लिखते हो तो पॉइंट को लिखना पड़ेगा 230 डिग्री 4, इसका मतलब ये 2 जो है ये रेडियस है, ये एंगल है, ये फाई एंगल बन गया और ये हाइट बन गई है। जैसे कार्टेशियन में क्या लिखते थे, कार्टेशियन में आप ऐसे लिखते थे ना 2 3 4, सब मीटर में होता था या सेंटीमीटर में होता, जो भी यूनिट है लेंथ की। तो आप बोलते थे एक्स में चलो 2, वाई में चलो 3 और जेड में चलो 4, तब जाके आप पी पॉइंट पे पहुंचोगे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। सिलेंड्रिकल में वही चीज आपको क्या बताना पड़ेगा, ऐसे बतानी पड़ेगी, पहले आपको रेडियस बतानी पड़ेगी, फिर फाई और फिर जेड। ये सीक्वेंस आर फाई जेड ही क्यों होनी चाहिए,
मैंने आपको क्या बताया था, ये सीक्वेंस क्या होती है, एक्स वाई जेड। तो एक्स से वाई की तरफ अगर आप हाथ को घुमाओगे अपने राइट हैंड को, तो तीसरी डायरेक्शन फिर जेड कैप आनी चाहिए। यही तो सीक्वेंस बनाई थी हमने। एक्स से वाई की तरफ हाथ को घुमाओगे तो थंब जो आना चाहिए वो जेड की तरफ आना चाहिए। ऐसे यहां पे है, जरा सोचिए, आर के बाद हम क्या लिख रहे हैं, फाई, और फाई के बाद क्या लिख रहे हैं, जेड। तो आर कैप से फाई कैप की तरफ आपको हाथ घुमाओगे तो तीसरी डायरेक्शन क्या आनी चाहिए, जेड कैप आनी चाहिए। जरा चेक करो ऐसा आ रहा है क्या, आर कैप इधर है, फाई कैप इधर है, तो आर कैप से फाई कैप की तरफ हाथ घुमाओगे तो थंब जो है वो जेड कैप की तरफ ही तो आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो ऑर्डर है ये बिल्कुल करेक्ट है, ये जो ऑर्डर आपने लिखा है बिल्कुल करेक्ट है। आर फाई जेड, आर के बाद क्या दिखाएंगे, फाई, फाई के बाद दिखाएंगे जेड। तो सबसे पहले तो मैंने ये पॉइंट बताया कि ये सीक्वेंस जो है कैसे दिखाओगे। कोई भी पॉइंट अगर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिखाना होगा तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ओरिजिन से कितनी रेडियस पे है, वो कितने एंगल पे है, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है और कितनी हाइट पे है। ये आपको दो चीजें, तीन चीजें बतानी पड़ेंगी। तो उसी पॉइंट को आप कार्टेशियन में रिप्रेजेंट करोगे तो ऐसे एक्स बताना पड़ेगा, वाई बताना पड़ेगा, जेड बताना पड़ेगा। लेकिन हम कार्टेशियन में बात नहीं कर रहे, अब हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात कर रहे हैं। तो सिलेंड्रिकल में तीन डायरेक्शन होती है, और कौन कौन सी डायरेक्शन होती है, आर कैप, फाई कैप, जेड कैप, और जो पॉइंट है वो ऐसे दिखाओगे आप सिलेंड्रिकल में। तो ये पॉइंट मुझे उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। अब अगला सवाल ये उठता है कि क्या सर हम, कोई पॉइंट है जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में दे रखा है, क्या हम उसको कार्टेशियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या कार्टेशियन वाले पॉइंट को हम सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, पॉइंट कन्वर्जन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में सेम पॉइंट को बता सकते हो आप। कैसे बताओगे, जरा देखते हैं, कैसे बताएंगे। ठीक है, तो अभी तक तो मैंने सिर्फ आपको बताया कि भाई सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डायरेक्शंस कौन कौन सी होती हैं और पॉइंट को डिफाइन करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, अब जरा देखिए, क्या हम कन्वर्ट कर सकते हैं कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन? पॉइंट को वेक्टर कन्वर्जन नहीं कर रहे, पॉइंट कन्वर्जन कर रहे हैं। वेक्टर कन्वर्जन आगे चल के देखेंगे हम लोग, तो पहले पॉइंट कन्वर्जन देखते हैं। ठीक है, पॉइंट कन्वर्जन, तो पॉइंट कन्वर्जन देखते हैं भाई कैसे हम पॉइंट कन्वर्जन करते हैं। तो क्या करेंगे दोस्तों, जरा देखिए, मान लीजिए कोई पॉइंट दे रखा आपको, ठीक है, और पॉइंट क्या है, पॉइंट है मेरे पास मे बी 230 डिग्री 4। तो पहले मैं क्या बता रहा हूं, सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन। ठीक है, सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन, ये पॉइंट है भाई। ठीक है, मतलब आपको पॉइंट सिलेंड्रिकल में दे रखा है, आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करना है, आपको एक्स वाई जेड में कन्वर्ट करना है इसको। तो कैसे कन्वर्ट करोगे भाई, ये जो पॉइंट दिया हुआ है ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये रेडियस को बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई रेडियस 2 पे लाई कर रहा है पॉइंट मेरा, और कितने एंगल पे, एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल पे है, और कितनी हाइट पे है, 4 मीटर की हाइट पे है। तो अगर मैं इसको एक बार विजुअलाइज करूं, अगर मैं इसको दिखाने की कोशिश करूं, तो मैं ऐसे एक्स को कई बार मैं ऐसे दिखा देता हूं, कई बार मैं ऐसे दिखा देता हूं, तो उससे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये मेरी आई कैप है, ये मेरे जे कैप है, ये मेरा के कैप है, ये तो कार्टेशियन में दिखाया मैंने। और अगर मैं इस पॉइंट को दिखाऊंगा तो मैं बोलूंगा कि भाई ये जो पॉइंट है मेरा, ये पॉइंट 4 हाइट पे है, और जो एक्स एक्सिस है, यहां पे एक्स एक्सिस मैं इधर दिखा रहा हूं क्योंकि इसी के पैरेलल दिखा रहा हूं ना मैं, तो किधर भी दिखा दो, वैसे कोई भी रिप्रेजेंटेशन आपको जो पसंद आए, क्योंकि कई बार मैं एक्स को इधर दिखा देता हूं। ठीक है, ये आई कैप है, ये मेरा जे कैप है, ये मेरा के कैप है। अब जो पॉइंट है वो मेरा यहां पे है, पी समवेयर यहां पे है। कितनी रेडियस पे है, 2 रेडियस पे है। तो आप देखो सर्कल जो है ये 2 रेडियस पे है। ठीक है, तो यहां से मेरी 2 रेडियस है, और एक्स के साथ कितना एंगल बन रहा है, ये 30 डिग्री पे है, और जो हाइट है इस पॉइंट की हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, हॉरिजॉन्टल प्लेन ये वाली है ना, तो यहां से जो हाइट है वो दे रखी है 4 मीटर, ऐसे लिखा हुआ है। ये पॉइंट दे रखा है, मुझे इसके कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है इसको। मतलब मैं सेम पॉइंट पे पहुंचना चाहता हूं ओरिजिन से, मुझे देखना है कि एक्स में कितना चलूं, वाई में कितना चलूं, और जेड में कितना चलूं। तो जेड में तो खैर पता ही है अपने को, डायरेक्ट जेड में तो आपको 4 चलना पड़ेगा। अगर आप यहां पे बैठे हो तो हाइट कितनी लेनी पड़ेगी आपको, 4। तो ये तो पता चलेगा कि जेड में तो आपको 4 ही चलना पड़ेगा। तो ये जेड वाला पॉइंट तो सीधा सीधा नजर आ गया। आपको अब ये देखना है कि एक्स में कितना चलोगे और वाई में कितना चलोगे, सो दैट आप यहां पे पहुंच जाओ, और फिर आपको जेड में चलना है। तो अब ये कैसे देखें कि एक्स में कितना चले और वाई में कितना चले। इसका मतलब मैं अब इसका एक्स वाई जेड निकालना चाह रहा हूं भाई, इस पी पॉइंट का। तो बड़ा आसान है दोस्तों, आप जरा इसका टॉप व्यू देखिए।
हर चीज टॉप व्यू में छुपी हुई है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का टॉप व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं इसका टॉप व्यू बनाऊंगा तो कैसा बनेगा दोस्तों, मुझे एक सर्कल नजर आएगा। और मैंने आपको बताया कि टॉप व्यू मैं आपके लिए कैसे बनाऊंगा। मेरे लिए तो टॉप व्यू क्या है, मैं ऊपर से देख लूंगा, मेरे लिए टॉप व्यू है। बट आपके लिए टॉप व्यू बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको रोटेट करना पड़ेगा दोस्तों। मतलब ये मेरा एक्स था, ये मेरा वाई था, तो मुझे टॉप व्यू दिखाने के लिए, अगर आपको देखना है कि ऊपर से कैसा दिखेगा, तो वो दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको घुमाना पड़ेगा, तभी आपको टॉप व्यू नजर आएगा। सही बात है ना। तो अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो मुझे सर्कल नजर आएगा, और जो एक्स डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ आ जाएगी, ये आई कैप बन जाएगा, और ये मेरा क्या बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा मेरा जे कैप। ठीक है। और जो पॉइंट पी है वो मुझे यहां पे नजर आएगा, पॉइंट पी, ये मेरा पॉइंट पी नजर आएगा। कितनी रेडियस पे है बताओ, 2 रेडियस आपने दे रखी है, 2 रेडियस, और कितने एंगल पे है, 30 डिग्री पे है। तो अब आप बताओ, क्या आप इसका एक्स कॉम्पोनेंट नहीं बता सकते हो, क्या आप इसका वाई कॉम्पोनेंट नहीं बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। तो इसका प्रोजेक्शन ले लो, इस 2 लेंथ का इधर की तरफ देखो कितना, एक्स की तरफ। तो x क्या बनेगा बताओ जरा, x बनेगा r cos फाई, r cos फाई, r तो ये है ना, और फाई ये है, तो इसका मतलब क्या बन गया बताओ जरा, यहां से इसका 2 cos 30 निकालोगे तो क्या बन जाएगा, √3। ये x कंपोनेंट आ गया इसका। और y कितना आ गया, क्योंकि x y तो देख सकते हो ना टॉप व्यू से, टॉप व्यू से x y देख सकते हो, z नहीं देख सकते हो। बस आप टॉप व्यू में z गायब हो जाता है, हाइट नहीं देख सकते हो टॉप व्यू से, बट x में देख सकते हो कितना चलोगे, और y में देख सकते हो कितना चलोगे। तो इसका मतलब y में कितना चलोगे, फिर ये लेंथ है मेरी 2, तो y कंपोनेंट y कैसे निकालोगे, y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये वाला प्रोजेक्शन निकाल दो, ये वाली लेंथ, ये y डायरेक्शन में चलना होगा, तो ये बन जाएगा r sin फाई। ठीक है, r sin फाई। तो इसको अगर आप निकालोगे, फाई की वैल्यू 30 डिग्री है, r की वैल्यू 2 है, तो ये 1 बन जाएगा। ठीक है भाई। इसका मतलब अगर आपको इस P पॉइंट पे पहुंचना है तो x में चलना पड़ेगा √3 और y में चलना पड़ेगा 1, तब इस P पॉइंट पे पहुंचोगे। बट एक प्रॉब्लम है, आप ओरिजिन पे हो, ओरिजिन पे हो, यहां पे आपको हाइट नजर नहीं आ रही। तो अगर आप ओरिजिन से चलना शुरू करोगे दोस्तों, तो ओरिजिन में x में कितना चलोगे, √3, ओरिजिन में x से √3 चले, y में कितना चले बताओ, y में आप चले 1 लेंथ, और z में भी तो चलना है अभी। तो z यहां से नजर नहीं आ रहा था आपको z, लेकिन z यहां से तो नजर आ रहा है, z में कितना चलना पड़ेगा, 4। तो इसका मतलब अगर आपको इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, इस P पॉइंट को x में चलना पड़ेगा √3, वो यहां से आ गया। ठीक है। टॉप व्यू से देखो, x में पता चल गया कि x में कितना प्रोजेक्शन है इसका, y में कितना चलना पड़ेगा, y में चलना पड़ेगा 1। ठीक है। और z में कितना चलेगा, z में तो खैर सिलेंड्रिकल से डायरेक्ट ही आ जाएगा 4। तो इस तरह से आप क्या करते हो दोस्तों, इस तरह से आप जो है सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन बता सकते हो। सेम पॉइंट पे पहुंचना है तो सेम पॉइंट के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लिखोगे उसको, उसी पॉइंट को कार्टेशियन में कैसे लिखोगे। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि कार्टेशियन में कैसे लिखा जाता है, सेम उसी पॉइंट को। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और आगे चलते हैं। सोचिए उल्टा करना है, कार्टेशियन में दे रखा है और आपको सिलेंड्रिकल में आना है। तो मुझे उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। देखो ये भी आप रूल याद रख सकते हो, बट ऐसे रूल याद रखोगे तो बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी आपको, इसलिए आप टॉप व्यू को याद रखो। टॉप व्यू के अंदर सब कुछ छुपा होता है। अगर सिलेंडर का टॉप व्यू देखोगे तो टॉप व्यू में ये इधर चला गया मेरा x, इधर चला गया मेरा y, ठीक है, और इधर है मेरा r, ये है मेरा r रेडियस और फाई एंगल है। तो अगर मैं इसका प्रोजेक्शन निकालूंगा x की तरफ तो ये लेंथ क्या बन जाएगी दोस्तों, r cos फाई, r cos फाई। और अगर मैं इसका प्रोजेक्शन इधर की तरफ निकालूंगा तो ये बन जाएगा r sin फाई, r sin फाई। ठीक है भाई, इस तरह से हम लोग जो है इसका प्रोजेक्शन को देखेंगे। एक r cos फाई आएगा, एक r sin फाई आएगा, और हाइट जो है वो तो z है ही। ठीक है, तो आप इस तरह से, अब इसको रट्टा मत मारो, इसको टॉप व्यू को याद रखो कि टॉप व्यू क्या चीज होती है और उससे आप सब कुछ देख सकते हो। अब आप सोचिए उल्टा करते हैं। अब क्या करेंगे, कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल देखते हैं। अब वापिस आते हैं। अगर कोई पॉइंट कार्टेशियन में दे रखा है दोस्तों, उसका x पता है, y पता है, z पता है, आपको सिलेंड्रिकल में लिखना है, तो z तो यूं का यूं आ जाएगा भाई, z में तो कुछ नहीं सोचना। ठीक है, अपने को सोचना है रेडियस क्या होगी। तो आपको देखो क्या दे रखा है, आपको ये x दे रखा है, ये लेंथ दे रखी है, और आपको ये y दे रखी है, ये लेंथ दे रखी है। तो इसका मतलब ये y जो ये लेंथ है, यही लेंथ यहां पे भी ऐसे दिखा सकते हो। तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। सीधा सीधा क्या निकाल लोगे, r निकाल लोगे। तो r कैसे निकलेगी दोस्तों बताओ, r निकलेगा रूट ऑफ x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। देखो टॉप व्यू कितनी हेल्प करती है आपकी। तो आपको ये फॉर्मूला रटने से बेहतर है आप टॉप व्यू को याद रखो ना।
ठीक है। तो r की वैल्यू कैसे निकालोगे भाई, कितनी रेडियस है ये कैसे निकालोगे, आपको x दे रखा है, आपको y दे रखा है, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, r की वैल्यू आ जाएगी। अब ये फाई कैसे निकालोगे भाई, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना, ये y है, ये मेरा x है भाई, तो आप क्या निकालोगे बताओ, tan इनवर्स ऑफ, बोलिए y बाई एक्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, y बाई एक्स कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, फाई भी आ जाएगा। तो आप जरा बताओ, यहाँ पे ये x है, ये y है, तो अगर मैं r निकालूंगा तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट ले लो तो 2 ही आएगा, और एंगल निकालना है तो tan इनवर्स y बाई एक्स कर दो, तो 1/√3 कर दोगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। तो फिलहाल के लिए आप ये टॉप व्यू याद रखो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ये याद भी होने लग जाएगा, आपको फटाफट कर लोगे आप कि कैसे कन्वर्जन करते हैं, पॉइंट को कन्वर्ट कैसे करें। पॉइंट अगर कार्टेशियन में दे रखा है तो कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल में कैसे आए, सिलेंड्रिकल में दे रखा है तो कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करें। तो ये बहुत आसान है पॉइंट कन्वर्जन, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये पॉइंट कन्वर्जन समझ आया। अब अगला सवाल ये उठता है कि क्या सर मैं 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल सकता हूं। बिल्कुल निकाल सकते हो, सिलेंड्रिकल में भी। जरा देखिए कैसे, अगर सिलेंड्रिकल में मुझे 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी हो तो कैसे करें। कार्टेशियन में कैसे करते थे पहले ये बताओ, देखो कार्टेशियन में कैसे करते थे, पहले कार्टेशियन में देख लेते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट है मेरा P1 और एक पॉइंट है मेरा P2, और ये पॉइंट है 2 3 4 और ये पॉइंट है 1 2 -3। सोचिए ये कार्टेशियन में दे रखा है और आपको ये डिस्टेंस बतानी है भाई P1 से P2 के बीच में। तो P1 P2 जो है डिस्टेंस बतानी, डिस्टेंस माने वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है। P1 P2 एक तो वेक्टर हो जाएगा और वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपने को बताना है। तो क्या करेंगे बताओ जरा, आप ये देखो x में, पहले वेक्टर लिख लो ना यार, P1 P2 को वेक्टर लिख लो। तो x में कितना चले हो बताओ, 2 से 1 पे गए हो, तो इसका मतलब x में -1 डिस्टेंस चला हूं मैं। y में कितना चले हो, 3 से 2 पे आ गए हो, तो इसका मतलब इसमें भी एक डिस्टेंस पीछे हो गया मैं। 3 में था ना y में और 2 पे आ गया हूं, इसका मतलब नेगेटिव y की तरफ चले हो, तो -1 j कैप हो गया। अब आप बताओ 4 से -3 पे आ गए हो, इसका मतलब 7 लेंथ पीछे आए हो। z में आप 4 पे थे और z में आप -3 पे पहुंच गए, तो इसका मतलब 7 हाइट नीचे आ गए हो, तो -7 k कैप। ये बनेगा P1 P2, बट मुझे तो इसकी लेंथ चाहिए। ये भाई लेंथ के लिए सीधा सीधा क्या कर दो, मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, रूट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √51। आप इसी डिस्टेंस को डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, कैसे, 1 - 2 इसका स्क्वायर कर दो, प्लस 2 - 3 इसका स्क्वायर कर दो, प्लस -3 - 4 इसका स्क्वायर कर दो और रूट ले लो इसका। ये भी एक तरीका है दोस्तों, इस तरह से भी आप निकाल सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। तो ये डिस्टेंस निकालने का तरीका है P1 और P2 के बीच में कैसे हम डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आया। और P1 P2 वेक्टर को दिखाना है तो कैसे दिखाओगे, ठीक है। ये तो था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। बट अगर बात करें हम लोग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की, तो सिलेंड्रिकल में डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है, वेक्टर कैसे बनाया जाता है सिलेंड्रिकल में, वो बाद में देखेंगे। आप बस ये देखो सिलेंड्रिकल में डिस्टेंस को कैसे दिखाएं, ठीक है, वो जरा अपने को देखना है। वेक्टर कैसे दिखाएंगे वो बाद में देखेंगे, ठीक है। तो अब सिलेंड्रिकल में डिस्टेंस निकालते हैं। तो मान लीजिए एक पॉइंट है मेरा P1, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पॉइंट है मेरा P1 और P1 दे रखा है 2 30 डिग्री 4, और एक पॉइंट है मेरा P2, वो दे रखा है आपको मान लीजिए 3 60 डिग्री 5, ये दे रखा है। आपको इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बतानी है, ठीक है। P1 P2 का मैग्नीट्यूड देखना है, डिस्टेंस देखनी है भाई। ये डिस्टेंस कैसे देखोगे, P1 P2 ये अपने को निकालनी है। अब कैसे निकालें दोस्तों ये डिस्टेंस, अब यहां पे थोड़ी महाभारत है डिस्टेंस निकालना। या तो आप इनको कार्टेशियन में कन्वर्ट करके डिस्टेंस निकाल दो, वो लंबा प्रोसेस है, या फिर आपको सीधा सीधा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही डिस्टेंस निकालनी आनी चाहिए इनकी। अब वो कैसे देखें भाई, जरा देखिए, मैं जरा दोनों पॉइंट्स को दिखाता हूं। एक पॉइंट बताओ कहां पे है, एक पॉइंट बताओ कहां पे है। अगर मैं x को इधर ले लूं, चलो, या x को इधर की बजाय, अब एक मिनट भाई, हाँ जी, x को जो है इधर लेने की बजाय आप जो है इधर ही ले लिया करो ना। ये ले लो, ये i कैप हो गया, ये मेरा j कैप हो गया, और ये क्या हो गया मेरा k कैप हो गया। तो पहला जो पॉइंट है वो 2 रेडियस पे है, 4 हाइट पे है और 30 डिग्री पे है। तो एक काम करता हूं, मैं जो है ऐसे दिखाता हूं, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है बताओ, इसकी हाइट है मेरी 4, ठीक है, और
2 रेडियस है इसकी सर्कल की, और कितने एंगल पे है एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री। तो एक्स एक्सिस मेरी इधर है भाई, इसी के पैरेलल है एक्स एक्सिस, और इधर मेरी वाई एक्सिस है, तो इससे 30 डिग्री पे है भाई, यहां पे है पॉइंट मेरा, ये 30 डिग्री बना रहा है। ये मेरा P1 पॉइंट है, ये मेरा एक्स एक्सिस है ना, आई कैप है, तो आई कैप के पैरेलल मैंने यहां पे लगा दिया आई कैप, ये मेरा जे कैप हो गया और ये मेरा के कैप हो गया। तो यहां से कितने एंगल पे है 30 डिग्री पे है, ये मेरा पॉइंट होगा P1, ये P1 पॉइंट आ गया, और रेडियस कितनी है 2। अब आइए दूसरा पॉइंट P2। P2 जो है वो 5 हाइट पे है, इसकी जो हाइट थी वो क्या थी 4 थी भाई, यहां पे ये जो हाइट थी 4 थी। अब जो P2 पॉइंट है वो 5 हाइट पे है, इसका मतलब क्या है बताओ जरा, वो थोड़ा ऊपर है इससे, ठीक है, और रेडियस भी बड़ी है। अब जरा गौर फरमाइएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे निकालेंगे, बाद में आप प्रो हो जाओगे, एकदम फास्ट हो जाओगे। तो P2 पॉइंट को कैसे दिखाओगे, जरा देखो यहां पे, तो ये मेरा आई कैप डायरेक्शन है इसी के पैरेलल, ठीक है, ये मेरी जे कैप थी, अब मैंने हाइट को बदल दिया यहां पे, ठीक है भाई, और के कैप मेरा ऊपर ही है। तो आप बताओ P2 को कैसे दिखाओगे, रेडियस है 3, तो बड़े सर्कल पे आगे 60 डिग्री बना रहा है, तो यहां से अब आपका 60 डिग्री एंगल बन रहा है भाई, यहां पे मेरा P2 पॉइंट है, ये 60 डिग्री एंगल है आई कैप के साथ 60। तो आई कैप ऐसे ऐसे पैरेलल लाइन आई कैप ही दिखाएंगे ना भाई, ठीक है, तो उसके साथ कितना है 60 डिग्री एंगल है ये। अब सवाल ये है कि भाई आपको इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बतानी है, तो दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को हम कैसे निकालें, बड़ा आसान है। आप इसको यहां पे 2D में देखोगे तो बड़ा मुश्किल लगेगा, आप इसको 3D में विजुलाइज करके देखो। एक पॉइंट जो है वो कहां पे है, एक पॉइंट मेरा इस हाइट पे है और कितने एंगल पे है 30 डिग्री पे, तो यहां पे कहीं पे मान लो, और दूसरा पॉइंट की हाइट बढ़ गई, रेडियस बढ़ गई और एंगल भी बढ़ गया, तो वो यहां पे है कहीं पे, बाहर की तरफ भी है ऑब्वियसली, थोड़ा दूर है एक्सिस से क्योंकि रेडियस ज्यादा है, और एंगल भी इधर की तरफ शिफ्टेड है, ठीक है, और हाइट भी है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, तो अगर मैं थोड़ा सा लॉजिक लगाऊं, तो मैं ये कह सकता हूं सबसे पहले इन दोनों पॉइंट के बीच वर्टिकल डिस्टेंस बताओ कितनी है। एक पॉइंट थोड़ा विजुलाइज करके देखना पड़ेगा भाई, यहां पे तो इतना आसान नहीं है। एक पॉइंट P2 यहां पे, P1 यहां पे, वर्टिकल डिस्टेंस क्या है दोनों की, अगर दोनों को मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में ले लूं, एक की हॉरिजॉन्टल प्लेन कितने हाइट पे है बताओ, एक की हॉरिजॉन्टल प्लेन है 4 हाइट पे और एक की हॉरिजॉन्टल प्लेन है 5 हाइट पे, तो दोनों के बीच जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो क्या आएगी बताओ, वर्टिकल डिस्टेंस आएगी 1, ठीक है, उन दोनों के बीच वर्टिकल गैप जो है वो है 1। मजे आ गए, तो एक हाइट तो पता चल गई, वर्टिकल गैप तो पता लगा। इसका मतलब अगर मैं इसको इसी प्लेन इसी लेवल पे लेके आऊंगा P1 वाले लेवल पे, तो मुझे 1 हाइट डाउन आना पड़ेगा। यहां तक तो समझ आ गया। तो इसका मतलब अगर मैं टॉप व्यू देखूं दोनों का, तो टॉप व्यू में मुझे क्या नजर आएगा, टॉप व्यू में मुझे हाइट नजर नहीं आएगी, लेकिन मेरे दिमाग में है कि दोनों में हाइट का जो डिफरेंस है वो 1 का है। तो अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूं आपको, तो टॉप व्यू में आपको क्या नजर आएंगे, 2 सर्कल नजर आएंगे दोस्तों, एक छोटा सर्कल और एक बड़ा सर्कल, ऐसे 2 सर्कल नजर आएंगे। ध्यान से देखना भाई, ये मेरा आई कैप बन जाएगा, ये मेरा जे कैप बन जाएगा। P1 पॉइंट जो है वो इनर सर्कल पे है, छोटी रेडियस पे है 30 डिग्री पे, ठीक है, और P2 पॉइंट बड़ी रेडियस पे और 60 डिग्री पे है, तो उसका एंगल भी थोड़ा बढ़ गया भाई, ठीक है। P1 मेरा यहां पे है और P2 मेरा यहां पे है, दोनों मुझे अब एक ही लेवल पे नजर आ रहे हैं क्योंकि मैं टॉप व्यू देख रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं इनके बीच का ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल लूं, क्योंकि अब तो ये हॉरिजॉन्टल नजर आ रहे हैं मुझे, एक ही लेवल पे नजर आ रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर मैं निकाल लूं इन दोनों के बीच में, तो वर्टिकल तो मुझे पहले ही पता है भाई 1, इनके बीच में वर्टिकल डिस्टेंस का गैप कितना है 1, हॉरिजॉन्टल पता चल गया, वर्टिकल पता चल गया, पाइथागोरस थ्योरम से मैं क्या निकालूंगा, दोनों के बीच ये तिरछी डिस्टेंस ये है, निकाल लूंगा। अगर मैं इनके बीच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल लूं कि हॉरिजॉन्टल क्या डिस्टेंस है, तो वर्टिकल तो मुझे पता ही है ना, 1 का गैप है, दोनों में हाइट का जो डिफरेंस है वो 1 का है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ गई, वर्टिकल डिस्टेंस आ गई, तो उन दोनों के बीच फिर जो हाइपोटेन्यूज है वो भी आ जाएगा। बोलिए यार सही है कि नहीं है। अब आप ये बोलोगे ये कैसे निकालेंगे सर, ये निकालेंगे कोसाइन रूल से। कैसे, जरा देखो, ये एंगल है 30 और ये एंगल है 60, तो इनके बीच का जो एंगल आएगा वो 30 डिग्री का ही आएगा, 60 माइनस 30 कर दो, ये 30 डिग्री का, और ये रेडियस कितनी है, ये रेडियस है 2 और ये रेडियस है 3, इसको आप मान लो x, या x मत मानो, इसको कुछ भी मान लो, l मान लो, ठीक है। तो l की वैल्यू अब निकालनी है अपने को, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ जाएगी दोनों के बीच। तो बताओ l कैसे निकालोगे, कोसाइन रूल लगा दो, cos 30 इज इक्वल टू क्या करोगे बताओ जरा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर डिवाइड बाई
2 इंटू 2 इंटू 3, तो यहां से आप L निकाल सकते हो, यहां से आप L की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। और एक बार ये L कैलकुलेट हो गया, इसका मतलब इनके बीच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता चल गया आपको। वर्टिकल डिस्टेंस हमें पहले ही पता है, वर्टिकल में एक हाइट दूर है, तो L आ गया और 1 हाइट ये वर्टिकल में डिस्टेंस पे है, तो इसका मतलब जो टोटल डिस्टेंस बनेगी P1 P2 वो क्या बनेगी दोस्तों, वो आएगा रूट ऑफ L का स्क्वायर, ये तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी, इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है 1 का स्क्वायर, और रूट ले लो, ये वर्टिकल डिस्टेंस है 1, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है L, तो L का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू ये डिस्टेंस आ जाएगी दोनों पॉइंट के बीच की। तो देखो कितना मतलब ज्योमेट्री इसमें देखो कैसे यूज हुई है। इसका मतलब ये असल में आंसर निकालने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके दिमाग के लिए इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग को घुमाएगा ये आपको, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को जरूर थोड़ा दिमाग को घुमा के देखें, इससे आपका दिमाग की वृद्धि होगी, दिमाग बढ़ेगा, ठीक है। कुछ लोग सोचेंगे सर ये बड़ा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं है भाई, एक ही लेवल पे लाके देखो इनको। पहले ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालो दोनों पॉइंट के बीच में, और वर्टिकल डिस्टेंस तो Z से सीधा सीधा आई गई हमारे पास, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ गई, वर्टिकल आ गई, तो पाइथागोरस थ्योरम लगानी है बस। तो अगर आप चैंपियन हो, अगर आप फास्ट करना शुरू कर दिए हो कैलकुलेशन, तो आप देखना फटाफट कर लोगे आप इस चीज को, ठीक है, इस चीज को फटाफट निकाल लोगे। तो मुझे उम्मीद है आपको एक कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, अगर कन्वर्ट करना तो कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लो। तो आपका होमवर्क है, आपको चेक करना है दोस्तों, क्या होमवर्क है, आपको ये डिस्टेंस निकालनी है, पहले L निकालो और L के बाद ये डिस्टेंस निकालो, और फिर क्या करना है, इनको कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है और फिर डिस्टेंस निकालनी है। कार्टेशियन में तो आपको डिस्टेंस निकालनी आती है, तब डिस्टेंस निकालनी है। तो आप बताइए कि बराबर आ रही है कि नहीं आ रही, इसको आप चेक करें और कमेंट सेक्शन में बताइए कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही करेंगे आज के एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड में इसके ऊपर मैं 1-2 क्वेश्चन और लूंगा, और फिर हम वेक्टर कन्वर्जन पे आएंगे कि भाई वेक्टर को कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये तो लेंथ का देखना हमें पता चल गया, और पॉइंट कन्वर्जन पता चल गया कि 2 पॉइंट के बीच लेंथ कन्वर्ट करने के लिए सिलेंड्रिकल में है तो सिलेंड्रिकल में ही पड़ा रहने दो, कुछ नहीं करना। सिलेंड्रिकल में थोड़ा विजुअलाइजेशन का यूज करो और डिस्टेंस को निकालो, कार्टेशियन में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये तो था दोनों के बीच लेंथ निकालना, पॉइंट के बीच, और पॉइंट कन्वर्जन कैसे करते हैं वो मैंने आपको सिखाया। अब हम देखेंगे वेक्टर में कि वेक्टर को कैसे कन्वर्ट करें। अगर कोई वेक्टर दिखाना हो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो हमें 3 डायरेक्शन हमारे पास, r कैप, फाई कैप, z कैप, हमें उन टर्म्स में दिखाना पड़ेगा। कार्टेशियन में होता तो i कैप, j कैप, k कैप में दिखाते। अब उसी वेक्टर को अगर दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे अगले एपिसोड में, ठीक है। तो अगले एपिसोड में इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे डिस्टेंस वाले पे, और फिर वेक्टर कन्वर्जन को देखेंगे कि वेक्टर को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, एक पर्टिकुलर वेक्टर से दूसरे वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।